ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंटेनर में इमेज लगाकर देख ली थी, बैकग्राउंड इमेज भी और सिंपल इमेज का, उससे विजिट से भी हमने इमेज लगाकर देख ली थी। ठीक है, आज देखेंगे किस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन में आइकन्स वगैरह किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, ये आइकन जो आपको नजर आ रहा है फ्लोटिंग एक्शन बटन पे प्लस का जो आइकन है बेसिकली, ठीक है, इस तरीके के आइकन आप किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने बना लिया है यहाँ पर आइकन्स के नाम से, और रन भी कर लिया मैंने इसको क्रोम पर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बेसिक सा काम है वही, अपनी फाइल को एम्प्टी करके मैं एक मेन का फंक्शन बना लूंगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर रन ऐप का मेथड, और रन ऐप में मैं कॉल कराऊंगा मटेरियल को, मटेरियल ऐप। ठीक है, और मटेरियल ऐप के सबसे पहले अंदर आकर मैंने कॉल करवाई प्रॉपर्टी होम की। ठीक है, होम के बाद स्कैप फोल्ड। ठीक है, स्कैप फोल्ड विजिट के अंदर आकर क्या करना है, एक ऐप बार बना लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास आ गया ऐप बार, और ऐप बार का भी मैंने एक विजिट लगा दिया। ठीक है, अब अगर मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो ये बेसिक सा मेरे पास एक ऐप बार बनकर आ चुका है। ठीक है, और उसके अंदर सबसे पहले तो ऐप बार का जो टाइटल होगा वो मैं पास कराऊंगा ऐप बार का टाइटल, और मैं टेक्स्ट विजिट का इस्तेमाल करके लगा रहा हूँ टाइटल। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैंने कह दिया आइकन्स इन फ्लटर। ठीक है, और अगर ये लेबल भी हटाना है डीबग का तो आपको मटेरियल में आना पड़ेगा, और डीबग शो चेक मोड बैनर को आपको करना पड़ेगा फॉल्स। कंट्रोल एस, तो ये मेरे पास हट चुका है। ठीक है, अब क्या करना है कि मैं आ जाता हूँ ऐप बार के बाद, और यहाँ पर आकर मैं आऊंगा अपनी बॉडी में। ठीक है, अब बॉडी मैंने कहा सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कॉलम विजिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने कॉलम विजिट का इस्तेमाल किया। अब कॉलम के अंदर सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो कौन सी आती है, चिल्ड्रन। ठीक है, और चिल्ड्रन के अंदर आकर मैं मल्टीपल यहाँ पर विजिट्स पास कर सकता हूँ। मल्टीपल चिल्ड्रन मतलब जो हमारे पास जितने भी विजिट्स होंगे वो सारे इन कॉलम के चाइल्ड कहलाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर अब जब मैं जितने भी आइकन्स वगैरह लगाऊंगा उन सबकी अलाइनमेंट क्या होगी, हमारे पास वर्टिकल होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। कॉलम है, वर्टिकल होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आइकन्स लगाने किस तरीके से हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर आकर एक फंक्शनलिटी को इनेबल कर लेता हूँ सेटिंग्स में आगे, जूम। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर सिंपल मैंने यहाँ पर सबसे तो लगाया आइकन का विजिट। ठीक है, ये बेसिक मेरे पास एक विजिट है आइकन का। ठीक है, ये मैंने लगाया आइकन का विजिट। ठीक है, अब इसके अंदर आपको बताना पड़ता है कि आप आइकन कौन सा लगाने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको अलग से आइकन डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल कोई लाइब्रेरी कोई लिंक वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। फ्लटर में ये बिल्ट इन सारे आइकन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैंने लिखा आइकन्स डॉट। ठीक है, और यहाँ पर आपको वो सारे आइकन मिल जाएंगे। सबसे पहले आइकन का विजिट, और उसके अंदर आइकन्स की समझ लें प्रॉपर्टी। ठीक है, और आइकन्स के बाद जब डॉट लगाएंगे तो ये आपके पास वो सारे आइकन हैं जो आप अपने इसमें एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ आइकन यहाँ पर मौजूद है जो आप अपनी एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें से अगर कोई भी आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर आकर कोई सी वाला आइकन सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल एस करते हैं तो यहाँ देख आइकन लगकर आ गया। ठीक है, मैं कोई और आइकन लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे आकर फॉर एग्जाम्पल आइकन लगा दिया होम का। होम मेरे पास एक आ रहा है, मैंने होम को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं तो ये मेरे पास एक आइकन आ गया होम का, जो अक्सर आपके बॉटम नेविगेशन पर होता है मोबाइल में। होम का वो वाला आइकन आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा मैंने अब क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इस आइकन का जो कलर है वो मुझे चेंज करना है। ठीक है, तो इसी आइकन के विजिट के अंदर ही रहकर मैं करूंगा। मैंने एक प्रॉपर्टी तो इस्तेमाल कर ली है आइकन के विजिट की, वो है आइकन्स की। फिर मैंने यहाँ पर आकर लगाया कॉमा, मैं आया नेक्स्ट लाइन में, और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको मुझे इसको देना है कलर, तो वही सिंपल कलर की प्रॉपर्टी से आप इसको कलर दे सकते हैं, कलर। और उसके बाद कलर्स डॉट, और यहाँ पर आकर मैंने फॉर एग्जाम्पल डीप पर्पल कलर इस्तेमाल कर लिया, कंट्रोल एस। ठीक है, कलर चेंज हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इसका अगर साइज वगैरह आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना हो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है साइज की। साइज की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर आकर दी, और मैंने डायरेक्ट आके आकर साइज बता दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कर दिया 40, कंट्रोल एस, इंक्रीज हो गया साइज। मैं अगर फॉर एग्जाम्पल इसको कर दूं 400 तो यहाँ देख। ठीक है, अब जो भी आप इसमें लगाना चाहें लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको एक स्टैंडर्ड साइज रख देता हूँ, मैंने यहाँ पर इसको कर दिया फॉर एग्जाम्पल 50 कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मुझे एक और आइकन चाहिए,
तो मैं क्या किस तरीके से लगा सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट वाला जो आइकन है उसके बाद लगाऊंगा विजिट के बाद कॉमा, और इसी को मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, और उसी आइकन के बाद मैं करूंगा इसको पेस्ट। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर प्रोफाइल का मुझे कोई मिल जाए आइकन, पर्सन, ठीक है, जो यूजर के लिए बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो मैं कलर है वो यहाँ से अगर चेंज कर देता हूँ, मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड। ठीक है, और रेड का जो मैं शेड ले रहा हूँ सबसे डार्क शेड ले रहा हूँ, तो मैंने इसको ले लिया 900 में। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, फिर अगर जितने भी आइकन्स मैं लगाता जाऊंगा उन सब की अलाइनमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, वो फिर वर्टिकली आता रहेगा। ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टली मुझे चाहिए हो तो क्या करना पड़ेगा, रॉ में रखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, रॉ के भी बिल्कुल सेम होते हैं, उसमें चिल्ड्रन होता है मल्टीपल, किसी से भी लगा सकते। ठीक है, तो ये क्या था, किस तरीके से आप अपने फ्लटर एप्लीकेशन में आइकन्स वगैरह को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं।